आजकल का चलन हो गया है माता पिता को साथ नहीं रखने का। अक्सर लोग अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं या फिर उनको पैसा देकर कहीं रखवा देते हैं। जो हमें इस संसार में लेकर आते हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार सचमुच चिंता का विषय है। संपूर्ण आश्रय संस्था की अध्यक्ष सुष्मिता सरकार गत कई सालों से असहाय असमर्थ बुजुर्ग माता पिता की मदद करती हैं। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले उसकी मुलाकात समीर अंकल रास्ते पर हुई। वे काफी दुखी और परेशान थे, तो उन्होंने उनसे परेशानी का कारण पूछा तो उसने बताया कि उनका इस संसार में जीने का कोई सहारा नहीं है। उनके पास कोई नौकरी भी नहीं है, ऊपर से विकलांग है। विकलांग होने की वजह से रिश्तेदारों ने भी उनसे दूरी बना ली है, इसलिए वे सुसाइड करने जा रहे हैं। यह सब सुनने के बाद सुष्मिता ने समीर चंद्र को आश्वस्त किया कि वह उनके लिए कुछ ना कुछ उपाय करती है। फिर उसने द ओल्ड एज होम से बात की। उसके बाद सारी कागजी प्रक्रिया को पूरी ओल्ड एज होम सरायकेला में रखवा दिया। इस तरह समीर चंद्र बुजुर्ग को सुसाइड जैसे गलत कदम उठाने से रोक लिया गया। लेकिन यहाँ बार बार एक ही सवाल उठता है कि क्या रिश्ते की डोर बहुत कमजोर होती है जो हल्के से थपेड़ों से टूट जाती है। अक्सर लोगों को दया व मानवता की बड़ी बड़ी बातें कहते व बोलते सुना जाता है, लेकिन जब उसे निर्वाह करने का समय आता है तो वे गायब हो जाते हैं। आखिर वे चले कहाँ जाते हैं? हम तो माने मेरा तो कोई नहीं है अपना, तो हम किसी का घर में था बाहर में, तो वो लोग इनकार कर दिया। तो हम क्या करेगा, फिर हम सुसाइड करने के लिए जाता रहा। तो मैडम से भेंट हुआ तो बोलता हम आपको व्यवस्था कर देगा। शादी नहीं किया? ना, शादी उदी नहीं किया। हम हैंडीकैप है। कोई रोजगार वगैरह नहीं, कोई रोजगार नहीं है, हैंडीकैप है। आपका कोई नहीं है? ना, कोई नहीं है। मेरा नाम है समीर चंदा। कोई रिश्तेदार वगैरह? नहीं, जो रिश्तेदार है दूर का वो कोई नहीं देखता है। उसको फोन किया था? हाँ, फ़ोन किया था, बोलता कोई देखता ही नहीं है, जो इधर उधर भटकते रहता रहा। मैडम से कैसे? मैडम से रास्ता से भेंट हुआ। हम जा रहा था सुसाइड करने के लिए, तो रास्ता से भेंट हुआ तो बोलता हम आपको व्यवस्था कर देगा सारा ही कर। ऐसा करने का जरूरत नहीं? हाँ, बोलता ऐसा करने का ज़रूरत नहीं, हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? तो राह चलते मुझे ये समीर अंकल मिल गए, तो काफ़ी दुखी और परेशान थे, रो रहे थे। तो मैंने बोला कि क्या हुआ, तो इन्होंने बोला कि अब मुझे जीने का कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं विकलांग हूँ और मेरे दूर के जो अपने हैं उन्होंने भी रखने में से मुझे मना कर दिया। तो मैं बोली कि कोई बात नहीं, मैं आपको रखने का उपाय करती हूँ। फिर मैं फरीदा ओल्ड एज होम के भास्कर जी से बात की। उन्होंने समर्थन किया कि ठीक है, मैं उनको निःशुल्क रख लूँगा। फिर इनका पेपर वर्क कराने के बाद मैं आज इनको फरीदा ओल्ड एज होम सरायकेला लेकर जा रही हूँ, ताकि बाकी की ज़िंदगी अच्छे से 2 वक्त की रोटी खाकर एक छत के नीचे कई लोगों के साथ हंस खेल के ज़िंदगी गुजार सके। अब बाकी का जो बुज़ुर्ग इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी जिन बच्चों के लिए अपना जीवन त्याग देते हैं, अपनी खुशियों को, आज के बच्चे क्या परवरिश हो रही है, क्या उनका सोच है कि वो एक माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं या फिर करना नहीं चाहते हैं। तो मैं, इनका समीर नाम है इनका, ये मुझे रास्ते में मिले और बताया कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास जीने के लिए कोई संसाधन नहीं है, अपने नहीं है, मैं शादी नहीं किया और कोई मुझे रखना नहीं चाहते क्योंकि मैं काम भी नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों को मैं रास्ते पे तो जान के छोड़ नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं मैं रखने का व्यवस्था करवा देती हूँ। तो बगल में ही सरायकेला में मतलब करा दिए हैं व्यवस्था? जी, इनकी व्यवस्था हो गई है, पेपर वर्क हो गया है। जिस आश्रम में भेज रहे हैं उस आश्रम? फरीदा ओल्ड एज होम सरायकेला।